हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड ईयर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीए का एग्ज़ाम जो है फाइनल का नियरेस्ट है और उसकी एग्ज़ाम डेट ये सारी जो है आ चुकी हैं और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसके वीडियो जो है 3 वीडियो, इसके 3 पार्ट आप लोग जो है देख चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र का कार्य किया है? तो किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इससे पहले वाले वीडियो में ये जो है इनके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है ये जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो कहाँ प्रारंभ किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो डॉक्टर डीपी मुखर्जी, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो कॉम्टे हैं। कौन है? कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रमुख समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया है? तो 1838 में। कब किया है? 1838। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो हाँ, आप लोग जो है अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचारों का सूत्र कहाँ से हुआ? दार्शनिक विचारों का सूत्र तो ये ऋग्वेद से हुआ है। किससे हुआ है? ऋग्वेद। ठीक है। वैदिक कालीन विचार का आधार क्या है? नैतिकता। क्या है? नैतिकता। वेदों में ऋणों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान ही सच्चा आवरण है, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा है? तो ये सुकरात ने कहा है। किसने कहा है? सुकरात। एथिक्स पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु। एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ? तो कब हुआ था? 1838 में हुआ था, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है, ये आप जान लीजिए। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। सामंतवादी युग में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, किसका था? सामंतों का था। कोशिश कीजिए वीडियो एंड तक देखने की। अगर आप एंड तक वीडियो देख लेते हैं तो ये काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में जो है। यूरोप में सामंतवादी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 5वीं शताब्दी में की गई है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1789 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया टाइनबी ने। किसने किया? टाइनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विचारधारा की व्यवस्थित नींव रखी किसने रखी? काम्टे ने रखी। किसने रखी? काम्टे। जनक भी इनको कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में हुआ? फ्रांस में हो। कहाँ हुआ? फ्रांस में। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। इसने लिखा? एडम स्मिथ ने। समाजशास्त्र का प्रारंभ में काम्टे ने क्या नाम रखा था? तो समाजशास्त्र का प्रारंभ में जो है काम्टे ने सोशल फिजिक्स नाम रखा था। क्या नाम रखा था? सोशल फिजिक्स। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कौन है? काम्टे। कौन है? काम्टे। काम्टे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे की पुस्तक। तो अगस्त काम्टे की जो पुस्तक है वो पॉजिटिव फिलॉसफी है। कौन है? पॉजिटिव फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत किसका है? 3 स्तरों, त्रिस्तरों के नियम का सिद्धांत तो ये किसका है? अगस्त काम्टे का है। किसका है? अगस्त काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्टे ने मानव चिंतन के कितने स्तरों का वर्णन किया है? तो 3 स्तरों का वर्णन किया है, त्रिस्तरीय।
ध्यान रखना है। कौन सी शक्ति सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र को पारगमन में सहायक मानी जाती है? तो उपर्युक्त सभी, फ्रांसीसी क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हो, ज्ञानोदय हो, ये तीनों जो है मानी जाती हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली में हुआ। मानव स्वतंत्र जन्मा लेकिन वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रूसो का है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सी। कौन है? मैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बल पर फ्रांस की क्रांति के लिए जनता को प्रेरित किया? तो रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। अब सत्य सत्य आपको बताना है। ठीक है, सत्य सत्य भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 15वीं शताब्दी के मध्य तक को यूरोप का पुनर्जागरण काल कहलाता है। सही है? तो सत्य बात है, ये बिल्कुल राइट है एकदम। फ्रांसीसी क्रांति लुई 14वें के शासनकाल में हुई? नहीं, लुई 16वें के शासनकाल में हुई। किसके? लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में था? यानी इंग्लैंड में था। तो बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक चिंतन को दार्शनिक माना जाता है क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष चिंतन का समावेश था? तो ये बात असत्य है, क्योंकि तात्विक चिंतन का समावेश था, ना कि धर्म निरपेक्ष चिंतन का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का आधार किसे माना जाता है? तो राजनीतिक स्थायित्व को। किसको माना जाता है? राजनीतिक स्थायित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद वहां का सम्राट कौन बना? तो नेपोलियन बना था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इसके बाद जो है वहां का जो सम्राट बना था वो नेपोलियन बना था। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक चिंतन क्या है? तो बोगार्ड्स ने लिखा था कि सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार करना सामाजिक चिंतन है। यानी सामाजिक समस्याओं के बारे में ही जो विकास किया जाता है वही क्या है? सामाजिक चिंतन है। शाब्दिक रूप से पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? फिर से जागना, पुनः जागना, यानी पुनर्जागरण, फिर से जागना। ठीक है। फिर क्या है? अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था? तो अगस्त काम्टे का जो जन्म है वो 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1798। अगस्त काम्टे का संबंध किस देश में था? तो फ्रांस में था। काम्टे के प्रत्यक्षवाद का संबंध निरीक्षण से है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो काम्टे ने कहा है। किसने कहा है? काम्टे ने। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो काम्टे ने कहा है। किसने कहा है? काम्टे ने सभी समाजशास्त्रों की महारानी कहा है। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कौन है? काम्टे। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता काम्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगस्त काम्टे की पुस्तक है तो पॉजिटिव फिलॉसफी। कौन सी है? पॉजिटिव फिलॉसफी। 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत त्रिस्तरीय किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था। काम्टे ने मानव चिंतन के कितने स्तरों का वर्णन किया है? तो 3 स्तरों का वर्णन किया है। सामूहिक प्रतिनिधान शब्द का प्रयोग किया है दुर्खीम ने। किसने किया? दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुर्खीम का जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858। समाजशास्त्र को समाज भौतिकी नाम किसने दिया? तो काम्टे ने दिया था। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति की विज्ञान है। किसने कहा है? काम्टे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार समाज में कितने प्रकार की एकता पाई जाती है? तो 2 प्रकार की एकता पाई जाती है। कौन कौन सी? सावयवी एकता और सामाजिक। तो सावयवी एकता जो है में समाज में किस प्रकार का कानून प्रचलन में होता है? तो दमनकारी कानून। कौन सा? दमनकारी कानून जो है प्रचलन में होता है सावयवी एकता में। सामाजिक तथ्य की अवधारणा विकसित की थी। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। दुर्खीम ने करी थी। किसने की थी? दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? आत्महत्या तो 3 प्रकार की आत्महत्या होती है। आत्महत्या को सामाजिक घटना माना। किसने माना सामाजिक घटना? दुर्खीम ने। यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा किस विद्वान की है? तो दुर्खीम की है।
आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है, ये किसने कहा था? तो ये कैवन ने कहा था। किसने कहा था? कैवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ली सुसाइड, तो ली सुसाइड पुस्तक के जो लेखक हैं वो दुर्खीम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या व्यक्तित्व विघटन के दुखद और अपरिवर्तनशील की अंत की स्थिति है। यह व्यक्ति की मनोवृत्तियों में होने वाले उन क्रमिक परिवर्तनों का अंतिम स्तर है जिनमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति प्रेम के स्थान पर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये एलियट और मॉरिल का है। किसका है? एलियट और मॉरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया का परित्याग होती है तथा उस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से जागरूक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है इमाइल दुर्खीम का। किसका है? इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या समाज के लिए दबाव या प्रभाव का परिणाम है, तो किसका? सकारात्मक है, नकारात्मक है, या कोई प्रभाव नहीं है, या उपर्युक्त सभी है? तो नकारात्मक प्रभाव है। क्या है? नकारात्मक प्रभाव। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था 1829 में हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो डार्विन है। कौन है? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत डार्विन किसने दिया था? डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। किसका है? डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और शरीर में कितनी समानताएं बताई हैं? तो 6 समानताएं बताई हैं। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसका है? तो स्पेंसर का है। किसका है? स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। योग्यतम की विजय की अवधारणा किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेंसर। किसकी है? स्पेंसर की। किसने कहा उद्विकास सीधी रेखा में न होकर अनुव्रत वक्र रेखा के रूप में होता है? तो ये पार्सन्स ने कहा था। किसने कहा था? पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक ये भी आप पढ़ चुके हैं, स्पेंसर इज द राइट आंसर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी, स्पेंसर। समाज की सावयवी अवधारणा किसने दी थी? तो स्पेंसर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर की प्रथम पुस्तक क्या है? तो स्पेंसर की प्रथम पुस्तक है सोशल स्टैटिक। स्पेंसर पर किस जीव शास्त्री का प्रभाव पड़ा? तो चार्ल्स डार्विन का। किसका पड़ा? चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर हैं। कौन है? स्पेंसर। अधिसावयवी विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? स्पेंसर ने। स्पेंसर का निधन किस वर्ष में हुआ था? 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। इस तरह से ये हमारे जो टॉप क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन थे वो मैंने जो है आपके समक्ष रखे। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।